एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या जो कोलकाता में पेश आया और वहाँ पे एक जूनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोमिता, जिनके साथ एक रेप का मामला हुआ। वो अपनी लंबी जो एक शिफ्ट होती है हॉस्पिटल में, उसको करने के बाद एक सेमिनार हॉल में रेस्ट के लिए जाती हैं। तकरीबन शाम के टाइम जाती हैं, सुबह के टाइम उनकी बॉडी मिलती है हेविली म्यूटिलेटेड। उसके ऊपर आसार ये होते हैं कि उनके साथ ज़िना बिल जबर यानी कि रेप किया गया। The probe agency is now investigating the lapses by hospital authorities and the Kolkata police. बाज लोगों ने इस पे ये कहा कि मल्टीपल टाइम्स वो रेप हुई हैं या गैंग रेप हुई हैं। ये बहुत ही ग्रूसम वाक़या, और जिस तरह से जिन लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया होगा, आई मीन आई कैन ओनली इवन बिगिन टू इमेजिन कि वो क्या सूरत हाल होगी। इसने एक डिबेट स्पार्क कर दी इस पूरे टॉपिक पे कि ये आखिर रेप जो है वो कैसे होता है, रेपिस्ट का माइंडसेट क्या होता है। और फिर अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि प्रपोजल फॉर एंटी रेप बिल, जो बंगाल की जो कैबिनेट है वो अब एक एंटी रेप बिल पास करने की तरफ जा रही है कि उसमें रेपिस्ट को सजा हो एंड सो ऑन। And at the BJP slammed Mamata, saying that her diversion tactics in this case will not work. आम तौर पे ना हम लोग जब कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो सोशल मीडिया की बरकत है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में लोग डिस्कस करते हैं। इस केस में भी ना एक पार्टी टू ब्लेम नहीं है। अगर आप कहते हो ना कि जी बस एक शख्स का मसला है, इसको मार दो, मसला खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें आपका लीगल सिस्टम भी है, इसमें आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम भी है, इसमें आपकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री भी शामिल है, इसमें आपके माँ बाप का जो तरबियती निज़ाम है घर के अंदर वो भी इसमें एक रोल प्ले करता है। उसमें स्टेट के इदारे किस तरह से एक्शन लेते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, जब कोई ऐसा बंदा पकड़ा जाता है उसके साथ क्या सलूक होता है, क्या वो अपनी सजा तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता, ये सारे फैक्टर्स उसमें एक रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसमें जब आपका एक सवाल था, अगर उसका भी आप जवाब देते साथ में, अभी आपने किया कि एक बच्चा जो पैदा हुआ वो रेपिस्ट के साथ बनता है। ये पूरी कहानी है, मैं उस कहानी पे आऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हम उस पर बात करेंगे। एक वजह देखिए, अगर हम देखें तो वो जो स्टार्टिंग में है वो ये कि अब वो उसकी परवरिश कैसे हो रही है। अच्छा, उसके बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता टीन एजेस तक पहुंचता है तो हमारे कुछ एटिकेट्स हैं जो उसको सिखाए जाते हैं कि किस टाइम पे आपने पेरेंट्स के रूम में जाना है, किस टाइम पे नहीं जाना, और बेड्स को सेपरेट करना एंड ऑल दैट। फिर जब वो आगे जाके थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको कहा जाता है कि जी लोअर योर गेज, गार्ड योर मॉडेस्टी। मर्दों को भी कहा कि आप लोगों ने अपनी नज़रों को नीचे रखना है, अपनी शहवत को कंट्रोल करना है। ख़वातीन को भी कहा कि आपने भी करना है और आपने खास एक सर्टन ड्रेस पहना है। ड्रेस कोड आपका एक मर्दों का भी है, ख़वातीन का भी है। पर्दे के अहकामात भी शुरू हो जाते हैं एज यू आर रीचिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो एक मुआशरा जो है ना वो इस्लाम तश्कील दे रहा है। अच्छा, अब उस मुआशरे के अंदर अगर कोई बंदा डिस्पाइट द बेस्ट टीचिंग, डिस्पाइट द बेस्ट तरबिया, डिस्पाइट द बेस्ट तज़किया मैकेनिज्म्स एंड एवरीथिंग, फिर भी एक गंदा अंडा पैदा हो जाता है, ठीक है, और वो हो सकता है किसी बापर्दा खातून के साथ ही, मतलब माज़अल्लाह कोई रेप का केस या ऐसी चीज़ हो जाती है, तो फिर इसके साथ इसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है ताकि माशरे के अंदर एक डिटरेंट हो। और कल को अगर कोई और इस तरह का गंदा अंडा पैदा होता है, वो कोई भी अमल करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे कि भाई अगर मैंने ये हरकत की तो चौक में मैं टांगा जाऊंगा, चौक में मुझे मारा जाएगा और मेरी इज्जत जो है वो खाक में मिल जाएगी, और मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं मेरे इस एक्शन के वो बड़े सख्त होंगे। तो जब आप एक ऐसा माशरा क्रिएट करते हो जहाँ पे इनमें से किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस है, अब्यूज़ है, पेरेंट्स के बीच में सेपरेशन है, चिल्ड्रन आर बीइंग रेज्ड इन ब्रोकन होम्स, या वो होम्स जहाँ पे इंतहाई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो वो तो वही देख रहे हैं जो माँ बाप कर रहे हैं। गालम गलोच भी चल रहा है, मार कुटाई भी चल रही है, बच्चे देख रहे हैं कि बाप माँ को मारता है, तशद्दुद नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल नॉर्मल है, दिस इज़ व्हाट हैपेंस। फिर वही बच्चा बड़ा होता है, उसको आपने पोर्नोग्राफिक मटीरियल से भी एक्सपोज किया हुआ है, हर तरह का ऊट पटांग, फाशी, बदकारी और यानी आपने उसको बम्बार्ड कर दिया उसके साथ। उसके बाद जब वो बड़ा होता है, प्यूबर्टी को हिट करता है, देयर इज़ नो शर्म हया, बल्कि वो उल्टा नजरें झुकाने के बजाय हर चीज पर नजर अपनी ताड़ रहा होता है, हर चीज को देखता है, अपने आप को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है। और इसके साथ साथ खवातीन को भी आप कहते हो जी जो आप करना चाहें, आपको कोई जज नहीं करने वाला, आप जैसे कपड़े पहनना चाहें वो भी पहने, एंड उसके बाद एक पूरा मुआशरा आपने क्रिएट कर दिया। हमारा दीन जो है ना वो रेप को भी बुरा कहता है और बहुत बुरा कहता है। हमारा दीन रेप को भी बुरा कहता है और बहुत बुरा कहता है, और हमारा दीन कंसेंचुअल सेक्स को भी बुरा कहता है और उसको भी बुरा कहता है। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आपने अग्रीमेंट में किया है तो यस हो गया है, और अगर किसी ने जबर पे किया वो गलत है। जबर वाला ज्यादा बुरा है। ऑब्वियसली दीन में ना प्रायोरिटाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जिना करना बुरी बात है, लेकिन अगर माज़अल्लाह कोई शख्स अपनी बहन के साथ जिना करता है या अपनी माँ के साथ करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, यानी उससे बड़ा है। लेकिन गुनाह बहरहाल एक स्पेक्ट्रम में तो सारे आते हैं कि ये बुरा है, ये उससे बुरा है। तो असल में जो वेस्टर्न लिबरल नैरेटिव है उसमें कंसेंशुअल सेक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम,
उसमें अगर 2 बंदे रजाकाराना तौर पे ये चीज़ करते हैं तो मसला नहीं है, लेकिन अगर रेप होता है तो वो उनके यहाँ प्रॉब्लम है। हमारे लिए सारे प्रॉब्लम्स हैं, रेप अल्टीमेट प्रॉब्लम है, और इसीलिए ये एक बहुत बुरा क्राइम है जिसकी सज़ा जो है वो पब्लिकली होनी चाहिए। पूरे सफ़र के अंदर जो जो लूप होल्स हैं, जो जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। और हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बॉयज कैन बी बॉयज, दे कैन डू व्हाटएवर द हेल दे वांट। नो, वी विल नेवर से दैट। हमें सबसे पहले अल्लाह ताला का हुक्म है, लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी।